फ्रेंड्स, बिहार लाइब्रेरी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए 500 एमसीक्यू लेकर आया हूं, जिसमें से मैंने 9 पार्ट करा दिया है। अभी 10 पार्ट कराने वाला हूं। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मैं एक और सूचना देना चाह रहा हूं कि मैं अभी 6000 यूनिट वाइज क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, जो आप लोग वो पूरा यूनिट देख लेते हैं तो आप लोग को 80 से 90% कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आप लोग को हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 9 से 51। इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सूचना ज्ञान आधारित समाज। फ्रेंड, इसके साथ में ये भी याद रखेंगे, इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द सबसे पहले किसने दिया है? तो ये दिए हैं फ्रीड मार्शल के द्वारा दिया गया है इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द। और एक फ्रीड मार्शल के द्वारा और एक और शब्द दिया गया है, नॉलेज इंडस्ट्री शब्द भी फ्रीड मार्शल के द्वारा दिया गया है। तो आप लोग इसे ध्यान देंगे, रखेंगे याद। आगे हम लोग क्वेश्चन होगा, लाइब्रेरी 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, उपयोगकर्ता केंद्रित सेवाएं प्रदान करना। ये वेब 2.0 पर ही ये लाइब्रेरी 2.0 काम करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, 953। निम्नलिखित में से वेब 2.0 सेवा कौन सी है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर पूरा हो जाएगा, बीलॉग हो जाएगा, विकी हो जाएगा, आरएसएस हो जाएगा। ये सभी आंसर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले एक वीडियो मैंने दे दिया है टेक्नोलॉजी टर्म से संबंधित, तो उसमें सारी ये बीलॉग, विकी, आरएसएस, ये सभी मैंने उसमें आप लोगों को फुल डिटेल उसमें बताया है कि ईयर किसने डेवलप किया और कब किस ईयर में आया। तो आप लोग उस वीडियो को पीछे आप उसमें देख सकते हैं। तो और इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, आरएसएस का फुल फॉर्म क्या होगा? तो रियली सिंपल सिंडिकेशन होगा इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीओआई का मुख्य उद्देश्य किसके लिए किया जाता है? सबसे पहले डीओआई का फुल फॉर्म क्या होगा? तो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। इसका मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? तो शोध लेखकों और डिजिटल दस्तावेजों की पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ORCID और सीट मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये शोधकर्ताओं की विशिष्ट पहचान के लिए। फ्रेंड्स, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक परमानेंट और यूनिक पहचान संख्या देता है, जो रिसर्चर और ऑथर्स को दी जाती है। ये ध्यान रखेंगे। और वो जो वो डी DOI राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। वो परमानेंट और यूनिक डिजिटल पहचान संख्या होता है, जो शोध लेखक और रिसर्च आर्टिकल हो या जर्नल या ई बुक रिपोर्ट हो, अन्य डिजिटल दस्तावेज को भी दी जाती है वो DOI, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन में से कौन सा ओपन एक्सेस इनिशिएटिव का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ग्रीन ओपन एक्सेस, गोल्डन ओपन एक्सेस, हाइब्रिड ओपन एक्सेस, ये सभी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, 957। OIPMH का पूरा नाम क्या है? तो ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डाटा हार्वेस्टिंग, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मेटा डाटा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा का वर्णन करना। नेक्स्ट देखेंगे, डबलिंग कोड में मूल तत्व की संख्या कितनी होती है? तो ये 15 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस का उद्देश्य क्या है? तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा, कॉपीराइट के अंतर्गत सामग्रियों के साझा उपयोग की अनुमति देना।
नेक्स्ट, लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये मेलविल डेवी ने किया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 962। लाइब्रेरी फिलोसफी इज प्राइमरली कंसर्न विद, पुस्तकालय दर्शन का मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये आंसर, इसका आंसर भी हो जाएगा, प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी सर्विस हो जाएगा। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन इज ए रिसोर्स मीन्स इंफॉर्मेशन, सूचना का संसाधन है, सूचना एक संसाधन है का अर्थ है कि सूचना हैज इकोनॉमिक्स एंड सोशल वैल्यू, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विशेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा, डेटा से सूचना का कौन सी विशेषता अलग करता है? तो ये प्रोसेसिंग एंड मीनिंग करता है। नेक्स्ट देखेंगे विच लॉ सपोर्ट्स ओपन एक्सेस टू लाइब्रेरी कलेक्शन, कौन सा नियम लाइब्रेरी संग्रह तक मुक्त पहुंच समर्थन करता है? तो ये फर्स्ट लॉ, बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए है, ये करता है। नेक्स्ट देखेंगे विच इज ए एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, द्वितीय सूचना स्रोत का उदाहरण कौन सा है? तो ये बिब्लियोग्राफी हो जाएगा। और बाकी फ्रेंड्स थेसिस, पेटेंट्स, रिसर्च आर्टिकल ये प्राइमरी सोर्स में आता है, ये भी आप लोग ध्यान देंगे, तीनों प्राइमरी सोर्स में आता है। नेक्स्ट देखेंगे इंसाइक्लोपीडिया इज मेनली ए, विश्वकोश मुख्यतः क्या है? तो ये तीसरा सोर्स में आता है, टर्शियरी सोर्स में आता है। नेक्स्ट देखेंगे इंफॉर्मेशन ओवरलोड इज अनदर टर्म फॉर, इंफॉर्मेशन ओवरलोड का दूसरा नाम क्या है? तो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी मेनली सपोर्ट्स पॉलिसी मेकर्स, नीति निर्माताओं की सहायता मुख्यतः कौन सा लाइब्रेरी करता है? तो ये हो जाएगा आंसर, लेजिस्लेटिव लाइब्रेरी करता है। नेक्स्ट देखेंगे 970, द ग्रोथ ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी मेनली डिपेंड अपॉन, डिजिटल लाइब्रेरी का विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो ये ICT से करता है। नेक्स्ट देखेंगे विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ट्रांसफर ऑन पब्लिश रिसर्च, ऑन पब्लिश रिसर्च करता है, अप्रकाशित शोध का संचार किस माध्यम से होता है? तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से होता है, अनौपचारिक संचार से होता है। नेक्स्ट देखेंगे द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ नॉलेज प्रोसेसिंग इज, ज्ञान प्रसंस्करण का अंतिम परिणाम क्या है? तो ये विजडम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विच लॉ प्रमोट्स इक्वलिटी एमोंग यूजर्स, कौन सा नियम सभी उपयोगकर्ताओं के लिए समानता को बढ़ावा देता है? तो ये सेकेंड लॉ, एवरी रीडर हिज या हर बुक्स हो जाएगा, प्रत्येक पाठक का उसका पुस्तक मिले। नेक्स्ट देखेंगे द ग्रे लिटरेचर मेनली इंक्लूड्स, ग्रे साहित्य मुख्य रूप से शामिल है, तो ये हो जाएगा आंसर, रिपोर्ट्स और थेसिस होता है। नेक्स्ट देखेंगे द टर्म नॉलेज वर्कर्स वाज पॉपुलराइज्ड बाय, नॉलेज वर्कर्स शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया? तो ये पीटर ड्रुकर ने बनाया। नेक्स्ट देखेंगे करंट अवेयरनेस सर्विस CAS मेनली प्रोवाइड्स, वर्तमान जागरूकता सेवा मुख्यतः रूप से प्रदान करती है, तो ये हो जाएगा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, नवीनतम जानकारी जो होता है वही करंट अवेयरनेस सर्विस प्रोवाइड करता है। अगला देखेंगे सिलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन SDI इज बेस्ड ऑन, सूचना का चयनात्मक प्रसार SDI किस पर आधारित है? तो ये यूजर प्रोफाइल, उपयोगकर्ता का रूपरेखा पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे विच सर्विस इज पर्सनलाइज्ड, कौन सी सेवा पर्सनलाइज है? तो ये SDI हो जाएगा, सिलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विच सोर्स इज कंसल्टेड फर्स्ट फॉर रेडी रेफरेंस, तुरंत जानकारी के लिए सबसे पहले किस सोर्स का उपयोग किया जाता है? तो ये इंसाइक्लोपीडिया ज्ञानकोश का प्रयोग किया जाता है। रेडी रेफरेंस सर्विस में ये 30 मिनट का समय होता है, उसमें रेडी रेफरेंस सर्विस कोई भी सूचना उसको तुरंत उपलब्ध किया जाता है, नहीं तो 30 मिनट से ऊपर हो जाता है तो वो लॉन्ग रेडी रेफरेंस में आ जाता है। आगे देखेंगे बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल मेनली मीन्स, बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड नॉलेज, रिकॉर्ड किए गए ज्ञान का व्यवस्थित संगठन हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन होगा द कंसेप्ट ऑफ एक्सेस ओवर ओनरशिप्स इज क्लोजली रिलेटेड टू, ओनरशिप मालिकाना हक के बजाय एक्सेस पहुंच का नष्ट
कॉन्सेप्ट इससे गहराई से जुड़ा है, तो मॉडर्न लाइब्रेरी सर्विस से आधुनिक पुस्तकालय सेवा से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा वेब 2.0 का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा मार्क। बाकी सब ये टर्म है, विकी, वीलॉग, आरएसएस, ये इसका 2.0 का उदाहरण है। ये मार्क 21 या मार्क कोई भी नहीं है ये। अगला हो जाएगा क्वेश्चन, लाइब्रेरी 2.0 मुख्य रूप से किस अवधारणा पर आधारित है? तो ये वेब 2.0 पर आधारित है। नेक्स्ट, डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना तक पहुंचाना, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन होगा, सेंडक, स्मॉल इंटरप्राइजेज नेशनल डॉक्यूमेंट सेंटर, इसका फुल फॉर्म हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये हैदराबाद इसका हो जाएगा मुख्यालय। सेंडक की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1970 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ? तो ये हो जाएगा 1958 ईस्वी में डीआरडीओ की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन, लाइब्रेरी का हृदय, हार्ट ऑफ लाइब्रेरी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें आंसर दिया सर्कुलेशन सेक्शन हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं ये भी देता है रेफरेंस सेक्शन भी देता है। नेक्स्ट देखेंगे, लाइब्रेरी का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ लाइब्रेरी किसे कहा जाता है? तो ये कैटलॉग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान का पिरामिड, डिक डब्ल्यू पिरामिड में सबसे ऊपरी स्तर पे क्या होता है? तो ये विजडम हो जाएगा, प्रज्ञा। उसके उसके नीचे हो जाएगा नॉलेज, उसके नीचे इंफॉर्मेशन, उसके नीचे डाटा। नेक्स्ट देखेंगे, 990, डिक डब्ल्यू हायरार्की का सही क्रम क्या होगा? तो ये हो जाएगा डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस, पुस्तकालय विस्तार सेवा का उद्देश्य क्या है? तो गैर उपयोगकर्ताओं तक पुस्तकालय सेवा का पहुंचाना। इसका एग्जाम्पल है मोबाइल लाइब्रेरी हो जाएगा, मोबाइल ऑन व्हील, ऐसा रंगनाथन का जो है वो भी इससे आता है, विस्तार सेवा में एक्सटेंशन सर्विस में आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओपन सेल्फ सिस्टम, मुक्त अलमारी प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यूजर्स कैन सेलेक्ट बुक देम सेल्फ, वो यूजर स्वयं पुस्तक चुन सकता है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। 993, क्लोज एक्सेस सिस्टम, बंद पहुंच प्रणाली का प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक, बेटर सिक्योरिटी ऑफ कलेक्शन, संग्रह की बेहतर सुरक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये कलेक्शन ऑफ बुक हो जाएगा, स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज हो जाएगा, प्लेस ऑफ स्टडी हो जाएगा, सभी इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, 995, लाइब्रेरी सेवा, लाइब्रेरी सर्विस का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो यूजर सेटिस्फेक्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, लाइब्रेरी व्यवसाय, लाइब्रेरियनशिप को किस प्रकार का व्यवसाय माना जाता है? तो यह सर्विस प्रोफेशनल माना जाता है, सेवा व्यवसाय। नेक्स्ट देखेंगे, लाइब्रेरी संग्रह, लाइब्रेरी कलेक्शन की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो ये उपयोगकर्ता की आवश्यकता, यूजर्स नीड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आधुनिक लाइब्रेरी, मॉडर्न लाइब्रेरी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये नॉलेज रिसोर्स सेंटर के नाम से जाना जाता है, ज्ञान संसाधन केंद्र। नेक्स्ट, नॉलेज और इंफॉर्मेशन में मुख्य अंतर क्या है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, एक, ज्ञान अनुभव विश्लेषण से विकसित होता है, जबकि सूचना संधारित डेटा होता है। नॉलेज इज डेवलप्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस, वेयर एज इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डाटा, इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होता है? तो ये ब्रिज बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड यूजर के बीच होता है, सूचना और उपयोगकर्ता के बीच में एक सेतु का काम करते हैं।
फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।